राहुल गांधी ने फिर वही बात बोली कि या तो तुम डिक्टेटर हो या लोग तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, और तुम पे दोनों रोल सूट नहीं कर रहे हैं, ना तुम डिक्टेटर बन सकते ना लोग तुमसे प्यार कर सकते। बजरंग पुनिया का कोई पत्ता वत्ता नहीं कटा है, लेकिन हाँ अगर टिकट नहीं मिला उनको, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, तो सरकार बनने के बाद उन्हें कोई सम्मानजनक पद जरूर मिलेगा, ऐसी कोई बातचीत चल रही है। कांग्रेस में 2 नेताओं की फैक्ट्री है। फैक्ट्री है? कैसी फैक्ट्री? फैक्ट्री तो वो भी उसने मुझसे ऐसे पूछा, कैसी फैक्ट्री? नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और ये आपका हमारा अपना शो है ऑफ कैमरा। आज की ऑफ कैमरा में कई सारे मुद्दे हैं भाई साहब। हरियाणा में चुनाव होना है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होना है, राहुल गांधी कुछ नेताओं के इंटरव्यूज ले रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हरियाणा में गठबंधन होगा कि नहीं होगा, कहां तक बात पहुंची है, और इस सब के अलावा कांग्रेस के किन नेताओं की फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री क्या बनाने की है, तो ये सारी चर्चा करते हैं। आप जानते ही हैं किन के साथ, आदेश रावल के साथ। तो चलिए ये बातचीत शुरू करते हैं ऑफ कैमरा का। आदेश जी, ऑफ कैमरा हमारा शो, एक और हफ्ता बातचीत शुरू करते हैं। क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। मैं अभी 2 दिन पहले गुजर रहा था कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर से, और मुझे याद है पिछले 1.5-2 साल के मुकाबले अभी 2 दिन पहले मैं जब जा रहा था, इतने पोस्टर लगे हैं, इतने पोस्टर लगे हैं, पूरे पोस्टर से भरा हुआ है कांग्रेस पार्टी के बाहर का जो रेलिंग होता है। क्या है माहौल दफ्तर में आजकल? आपको कैसा लगा? नहीं, मुझे तो बदला हुआ लगा। क्या होता है, जब विधानसभा चुनाव होते हैं और टिकटें बंटती हैं तो एकदम से भीड़ बढ़ जाती है, और लोकसभा चुनाव के बाद से थोड़ी सी और उम्मीद जग गई है, कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन मिल गई है। और इस बार चुनाव है हरियाणा का, सटा हुआ राज्य है, कुछ तो टिकटार थी। देखिए 90 सीटों के लिए 2536 लोगों ने आवेदन दिया है, जिसकी फीस 20,000 रुपये है। तो यानी प्रति सीट लगभग 30 कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं। कई सीट तो ऐसी है जहाँ 58-60 लोगों तक टिकट मांग रहे हैं एक ही सीट के ऊपर। तो आप घर जाओ भूपेंद्र रोड आगे, एक तो वो रोड पूरा जाम कर रखा है। अच्छा। उनके घर के अंदर 2000, 2500, 3000 लोग हर वक्त रहते हैं। तो वो उनकी भीड़ है, टिकट मांगने वालों की भीड़ है। लोग सुबह, पास का राज्य है, सुबह गाड़ी उठाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, शाम होती है वापस चले जाते हैं। अभी चलेगा ही 2-4 दिन। आपके बारे में लोग जानते हैं कि कांग्रेस के नेता भी जानते होंगे कि आप इतने लंबे समय से कांग्रेस कवर कर रहे हो, ट्विटर पे दिखता भी रहता है, तो लोग तो आपसे भी पूछना चाहते होंगे, बताओ भाई टिकट हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आधा हरियाणा फोन कर रहा है, मैं किसी का फोन ही नहीं उठा रहा। ये बहुत लोगों को तो ये भी लगता है कि यही टिकट बांट देगा। अच्छा। हाँ, पैरवी करवाते लोग आपसे? नहीं, कहते हैं करवाना चाहते हैं, पता नहीं मतलब क्यों ऐसा होता है। एक्चुअली लोगों को ये पता नहीं होता कि कोई पत्रकार, कोई भी राज्य हो, किसी की हैसियत नहीं होती कि वो टिकट दिलवा देगा। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना, उनको समझ नहीं होती, बहक जाते हैं कि नहीं, इनको तो सब लोग जानते हैं। अरे जानते हैं क्योंकि हमारे हाथ में माइक है, जिस दिन नहीं होगा पहचानेगा भी नहीं कोई। बहुत ईमानदारी से ये बात कह रहे हैं आप, बहुत दिलचस्प बात नहीं, मैं जानता हूँ जी, जब तक आपके हाथ में माइक है वो आपकी पावर है। जिस दिन नहीं है नेता की, आप जब तक आपकी यूटिलिटी किसी नेता के सामने है कि ये मेरी खबर छाप सकता है और दिखा सकता है, तो आपसे बात करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन इस बात को ये टिकटार्थी नहीं समझते। अच्छा, इनको लगता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, इनकी बात तो पक्का मानेगा। तो मैं लोकमत के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपके यहाँ लाइन न लगाएं, किसी के यहाँ भी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे 90 सीटें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, दिमाग में फिट है कि 90 कैंडिडेट कौन है, कौन कहां से जीत सकता है, तय है, वो सब पता होता है। यार एक बार बताओ मुझे, जैसे भूपेंद्र हुड्डा है या रणदीप सुरजेवाला है या कुमारी शैलजा है, इतने लाख लोगों को डील करके ये यहाँ तक पहुंचे हैं, और उन्हें हमारी बिरादरी के लोग राय देते हैं। डीलिंग समझो। जी, मैं जो आदमी, जो भी पॉलिटिकल आदमी जहां भी पहुंचा है, उसकी अगर वो विधानसभा में है तो वो करीब 2 से 2.5 लाख लोगों को वो डील करता है। अगर आप पार्लियामेंट में हो तो वो 15 लाख से 20 लाख हो जाती है। और अगर आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार के सांसद हो गए हो तो आपने कितने लाख लोगों से डील की है।
आप उसको राय दे रहे हो, कभी मत दो। ये पत्रकारों के लिए भी सलाह है जो देख रहे होंगे हमारा शो। टिकट की जब बात चल रही है तो पिछले दिनों एक तस्वीर आई एक्स पे, राहुल गांधी के साथ दो पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट। आपने भी लिखा कि दोनों को टिकट देने पे विचार चल रहा है। फिर आप ही से जानकारी मिली कि एक ही को मिलेगा, विनेश फोगाट को मिलेगा। कैसे, बजरंग पुनिया का पत्ता कट गया क्या? नहीं, उसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले मैंने ये लिखा कि कांग्रेस पार्टी विचार कर रही है कि इन दोनों पहलवानों को टिकट देगी। ठीक है। फिर मैंने उसके नेक्स्ट डे लिखा कि एक ही को टिकट देगी। उसके पीछे कारण था, उसके कारण ये था कि बजरंग पुनिया जहां से टिकट मांग रहे हैं वहां कांग्रेस पार्टी के पास सिटिंग विधायक है, वो है कुलदीप वत्स। हाँ, वो भी आपने लिखा। ठीक है। और जहां से विनेश फोगाट टिकट मांग रही है वहां कांग्रेस पार्टी के पास सिटिंग विधायक नहीं है। अच्छा, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि बजरंग पुनिया का कोई पत्ता वत्ता नहीं कटा है, लेकिन हाँ, अगर टिकट नहीं मिला उनको, जिसकी संभावना मुझे कम लगती है, तो सरकार बनने के बाद उन्हें कोई सम्मानजनक पद जरूर मिलेगा, ऐसी कोई बातचीत चल रही है। अच्छा, ये बातचीत चल रही है। देखिए, अंदर खाने की जानकारी अभी से आनी शुरू हो गई। आदेश जी से बात करने का यही फायदा है। बने रहिए, आगे भी बहुत कुछ है। ये बताइए, ये हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा कि नहीं, ये एक ऐसी मतलब ऐसी खबर बन गई है कि हर दिन इसमें नई जानकारी आ रही है। आज हो गई, कल हो गई जी, परसों हो जाएगी, सीटों का भी जिक्र हो रहा है। आप बताइए क्या चल रहा है दोनों पार्टियों में? पहले ये समझो कि ये इसकी शुरुआत कहां से हुई। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि पहले आपने कहा था कि चांसेस कम है। CEC कांग्रेस की जो चुनाव समिति की मीटिंग है वो हुई, और उस मीटिंग में आखिर में राहुल गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ समझौते पर विचार करना चाहिए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो उसका फैसला करें। राहुल गांधी ना बहुत डेमोक्रेटिक आदमी है, वो अपने फैसले को पुश नहीं करते। वो कहते हैं कि अगर किसी भी स्टेट कांग्रेस को फैसला करना है, पहले आप लोग करो, मुझे बताओ, फिर मैं उसको दिखता हूँ। तो उन्होंने कह के छोड़ दिया। तो जाहिर है कि कोई बातचीत उससे पहले जरूर उनके पास हुई होगी, या कोई डाटा होगा, या कोई जानकारी होगी, या कोई संदेश आया होगा। उसके पीछे दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि राहुल गांधी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का नेता नहीं हूं, मैं इंडिया अलायंस का विपक्ष का नेता हूं, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं सबको साथ लेके चलूं। दूसरा, आम आदमी पार्टी आज की डेट में अगर 90 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट दे दिए, तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एंटी बीजेपी वोट बट जाएगा। तो जब वो एंटी बीजेपी वोट दो जगह बटेगा तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा, तो उसको रोकना है। तो अभी जो बातचीत चल रही है वही चल रही है कि 4 सीट आम आदमी पार्टी को दे दो, 1 सीट समाजवादी पार्टी को दे दो, और 1 सीट CPIM को दे दो। अच्छा, 6 सीट दे दो। और एक संदेश भी जाए इंडिया अलायंस का, और राहुल गांधी की लीडरशिप को आप और बड़ा भी करके देखो, और एंटी बीजेपी वोट को बट नहीं मत दो, वो एक जगह पड़े। दूसरा, अब आप कहोगे कि यार तो पार्टी तो 4 और हैं। एक पार्टी NLD है, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका अलायंस बसपा के साथ है। दूसरी पार्टी JJP है, जिसका अलायंस चंद्रशेखर के साथ है। तो इनमें क्यों नहीं बट रहा है? दरअसल JJP और NLD की जो क्रेडिबिलिटी है वो इस टाइम पे सबसे कम है हरियाणा में, ऑल टाइम लो। लोकसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों का जो वोट शेयर था वो नोटा से भी कम था। JJP की क्रेडिबिलिटी क्यों लो है? क्योंकि JJP को 2019 में एंटी बीजेपी वोट मिला था, जो 2 सीटें आई थी। दुष्यंत चौटाला ने तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही कैंपेन की थी ना। नहीं, क्योंकि देखो उस पार्टी का मूल स्वभाव क्या है। उन्होंने कैंडिडेट तो दिए गैर जाट पिछले चुनाव में, बस पार्टी का मूल स्वभाव है जाट। तो उनको जो 10 सीटें आई थी वो एंटी बीजेपी आई थी, लेकिन 40 बीजेपी की आई, समझौता इधर करना पड़ा, मजबूरियां भी थी, वो सब समझते हैं। तिहाड़ से लेके और हरियाणा तक की, उस पर कभी फिर बात कर लेंगे। लेकिन JJP जब किसानों के मुद्दे पे बीजेपी को समर्थन देती रही, वहां JJP ने गलती कर दी। और अब कहते हैं कि हमने 6 महीने पहले अपना अलायंस तोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे, बीजेपी ने हमें निकाल दिया। नहीं, इसको करेक्ट करिए। आप लोगों ने मिलके एक फ्रेंडशिप होते ना, फ्रेंडली फाइट होती है, वो दिखाई, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, उधर मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। अब 9.5 साल की मनोहर लाल खट्टर की एंटी इनकम्बेंसी है, या 49 दिन की नायब सिंह सैनी की। आप क्या लेके बीच में जाओगे?
तो एनएलडी एक सीट जीत सकती है, अभय सिंह चौटाला, लेकिन उसमें भी वो भी जीतेगी कांग्रेस की मदद से। अच्छा, हाँ, बस इससे ज्यादा मत बुलाना मुझे, बोल दीजिए। क्योंकि उन्होंने भी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की मदद करी थी। देखिए कैसे हो रही है राजनीति। हाँ। तो अब एनएलडी बाहर, हम्म, जेजेपी बाहर, तो बची कौन? आम आदमी पार्टी। तो वोट शेयर जो है, यानी वोट जो है एंटी बीजेपी का, वो ना बटे, इसलिए अलायंस हो रहा है। और राहुल गांधी को एक व्यापक तौर पे लीडर स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है कि वो इंडिया अलायंस के विपक्ष के नेता है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, उसके लिए इंटरव्यू हुआ और आपने एक बड़ा दिलचस्प किस्सा जो है वो एक्स पे शेयर किया। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए बताइए, कोको पार्टी से जुड़ा हुआ ये किस्सा। कोको पाड़ी किस्सा। कोको पाड़ी किस्सा। आपने पहले दिन कहा कि कल बताऊंगा। पहले जान लो कि कोको पाड़ी एक व्यक्ति का नाम है। हाँ। हाँ, ये लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, इसको मैं भी नहीं जानता था। अच्छा, मैंने इसका नाम कभी नहीं सुना। तो यूथ कांग्रेस ने 15 नाम भेजे राहुल गांधी के पास, कहा कि हम चाहते हैं कि इन जो हमारा अपना संगठन है, आप उसमें से अगले अध्यक्ष को चुन लीजिए। तो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, उसमें केसी वेणुगोपाल भी थे। तो उसमें एक सवाल था, वो 5 सवाल पूछ रहे थे, उसमें एक सवाल मुझे याद है। उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं तो कौन, अगर आपको हम नहीं बना रहे तो किसको बनाएं? तो 12 लोगों ने कहा कोको पाड़ी। राहुल गांधी बड़े हैरान। राहुल गांधी ने कहा कि या तो ये लड़का डिक्टेटर है, और कोको पार्टी उसमें नहीं था उस इंटरव्यू में। अच्छा, वहां नहीं थे वो? ना। बोला या तो ये डिक्टेटर है या लोग इससे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, मीटिंग खत्म होगी। कहा कि कल फिर इंटरव्यू के लोगों को बुलाओ, और यूथ कांग्रेस से बाहर से भी बुलाओ, लेकिन कोको पार्टी को भी बुलाओ। अगले दिन फिर बैठे, राहुल गांधी ने फिर वही बात बोली कि या तो तुम डिक्टेटर हो या लोग तुमसे ज्यादा प्यार करते हैं, और तुम पे दोनों रोल सूट नहीं कर रहे हैं। ना तुम डिक्टेटर बन सकते ना लोग तुमसे प्यार कर सकते। तो मैं नहीं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। और मेरे पे बहुत प्रेशर था इस बात का कि लोगों को समझा के भेजा गया है कि 15 में से 12 लोग एक का नाम ले रहे हैं। और यूथ कांग्रेस के लोगों को हमेशा ऐसे मतलब मेरे से लगाव रहता है, क्योंकि उनके दिल की बात को लिखने वाला है नहीं। अच्छा, तो मैं ही लिखता हूँ। अच्छा। तो कई लोगों का फोन आया, मैं कहा यार देखो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, थोड़ा सोचूंगा तब लिखूंगा। तो मैंने रात को लिखा कि कोको पाड़ी किस्सा सुनाऊंगा कल। हाँ। वो मेरे पे प्रेशर था। अच्छा, कि लिखिए। हाँ, कि कुछ तो लिखिए आप। अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखिए क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि ये तो ठीक है, जब चाहेंगे जो छाप देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो क्रिएटिविटी होती है ना, वो कभी कभी आती है। जी। आप अकेले बैठे हो, आप शांत हो, खास वक्त में भी आती है। हाँ, दिमाग शांत है ना। जी, तब आती है क्रिएटिविटी। तो मैंने कहा मैं ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं रात को लिखता हूँ कि कल सुनाऊंगा आपको कोको पाड़ी किस्सा। अब मैंने लिख के छोड़ दिया। अगले दिन सुनाया। कोको पाड़ी को रात भर नींद नहीं आई होगी। अच्छा, तो ये भी जानना चाहेंगे यूथ कांग्रेस के लोग अगर देख रहे हैं तो कौन बना? नहीं, फिर मैंने नेक्स्ट डे अपने आप को 1 घंटा अकेले किया, बिल्कुल दिमाग को शांत करके, तब मैंने कोको पाड़ी किस्सा लिखा। अच्छा। ये क्या होता है ना, ट्विटर क्या है, ट्विटर पर लोग लंबी कहानी पढ़ना नहीं चाहते। एक्स, अब ट्विटर एक्स है। ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, गंगाधरी शक्तिमान है। तो छोटा, लोगों को क्रिस्पी चाहिए, थोड़ा लिखो, उसको पढ़ ले। मतलब आपने पूरा एक पेज लिख दिया, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट आ गई है, कुछ नोटिस किया आपने उसमें? हाँ, उस पे मैंने नोटिस। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के लोग कह रहे हैं कि कितना इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा में मतलब बीजेपी की आ गई है, उस लिस्ट में क्या नोटिस किया आपने, ये बताइए पहले। एक तो 50-51 लोगों की लिस्ट तैयार है कांग्रेस पार्टी की, जो आज भी आ सकती है। और बीजेपी की लिस्ट में मैंने ये नोटिस किया कि 67 सीट्स हैं जो उन्होंने जो अनाउंस की हैं। उसमें एक गलती तो ये बीजेपी ने पहले की कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि आप चुनाव को एक्सटेंड कर दीजिए 5 दिन। वो पहली गलती थी। दूसरी गलती ये की कि इन्होंने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की सीट चेंज कर दी, करनाल से अब वो लाडवा चले गए। जबकि इसके पीछे का कारण है। क्या कारण? मैंने सुना है ऐसा, मैं कंफर्म नहीं, बट मैं वो ठीक ही सोर्स है मेरा, कि वो एमएलए थे नारायणगढ़ से, जो अम्बाला पार्लियामेंट में आती है, लेकिन जो उनका नेटिव प्लेस है, जो उनका अपना गांव है, वो लाडवा में है। तो शायद हो सकता है ना कि चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये इच्छा जाहिर हो, मन में आई हो कि यार मैं अपने गांव से और अपने क्षेत्र से एमएलए बनूं। उसके पीछे ये कारण हो सकता है। अच्छा। तो अच्छा, दूसरा उसमें एक चीज और है, कई बाहर से दूसरी पार्टियों से लाके लोगों को टिकट, हाँ, उनको टिकट मिला है।
कई कांग्रेस के लोग हैं जिनको टिकट मिली है, कई फैमिलीज के लोग हैं जिनको टिकट मिली है, तो परिवारवाद उसमें साफ दिखाई दे रहा है। उसमें जो पता क्या, बीजेपी की बात नहीं समझ रही। बीजेपी अपने नेता और कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं दे रही है। हरियाणा के लोकसभा चुनाव में 10 में से 6 टिकटें कांग्रेसियों को मिली थी, और अब सेम गलती विधानसभा चुनाव में कर रही है। तो आप ही ने कहा था मुझसे पिछली बातचीत में कि जो नेता होते हैं वो बहुत समझदार होते हैं, और होते हैं जाहिर तौर पे, मैं भी मानता हूँ। फिर ये ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं बीजेपी? इतने लाख लोगों को मूर्ख बना के यहाँ तक पहुंचते हैं, तो उनसे समझदार कौन होगा? तो ऐसी गलतियां क्यों हो रही हैं बीजेपी से, जो आप कह रहे हैं कि भाई गलतियां? समय जो होता है ना, समय बहुत बलवान होता है। समय नहीं है बीजेपी के पक्ष में? नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं समय की बात कर रहा हूँ। अच्छा। या तो जब हम छोटे थे तो महाभारत आती थी, मैं समय हूँ, जब वो स्टार्ट करता था ऐसे गोल गोल घूमता था, वो कहता था मैं समय हूँ। वो मैं अब रियलाइज करता हूँ कि वो ठीक कहता था। नहीं, सही में जब आपका समय अच्छा होता है ना, तो आप कुछ भी करोगे वही ठीक होगा। और जब समय खराब होगा ना, ऊंट पे बैठ जाओ, वहां भी कुत्ता काट लेगा। तो वो अब बीजेपी के साथ हो रहा है। अच्छा। दूसरा क्या है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है, और सत्ता में झगड़े होते ही हैं। सत्ता का जो मूल रूप है ना, वो एक जैसा होता है। कैसा? एक ही जैसा होता है बस, अहंकारी। अच्छा, अहंकारी, चाहे किसी पार्टी की हो। कहते ना, ये डेमोक्रेट है, ये लिबरल है, ये रिपब्लिकन है, कुछ नहीं होता। अच्छा, आप तो इतने सालों से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं, और तो मुझे ये समझाइए कि एक बड़ा नेता, एक अच्छा नेता क्या होता है? ये कांग्रेस और बीजेपी से हट के एक बात ये मेरी व्यक्तिगत थ्योरी है। हाँ। मैं हमेशा कहता हूँ 2 तरह के नेता होते हैं, एक नेता होता है, एक बड़ा नेता होता है। नेता वो होता है जो चुनाव जीतता है और हारता है। बड़ा नेता वो होता है जो चुनाव खुद तो जीतता है और हारता ही है, जीतता ही है, वो हारता कम है, और जो दूसरों को भी जिता सकता है और हरा सकता है। आपने हाथ हिलाया, किसी के यहाँ जाके वो एमएलए बन गया। आपने नहीं हिलाया तो वो हार गया, वो नहीं बन पाया। आपने हाथ हिलाया तो सांसद हो गया। मैं कल रात ही किसी को बोल रहा था, किसको? नाम नहीं बता सकता, कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता को? कांग्रेस के किसी नेता को बोल रहा था कि कांग्रेस में 2 नेताओं की फैक्ट्री है। फैक्ट्री है? कैसी फैक्ट्री? फैक्ट्री तो वो भी उसने मुझसे ऐसे पूछा, कैसी फैक्ट्री? दरअसल सचिन पायलट और भूपेंद्र हुड्डा, यानी हुड्डा फैमिली, इन दोनों फैमिलीज की फैक्ट्री है। ये दोनों फैमिली एमएलए और एमपी पैदा करते हैं। यानी ये खुद क्या है उसमें उसको छोड़ दो। अगर ये कहें कि ये आदमी को मैं लेके आया हूं, इसका हाथ उठा दिया और ऐसे हाथ हिला दिया और भाषण दे दिया तो एमएलए हो गया वो। अच्छा, ऐसी पावर भगवान बहुत कम लोगों को देता है। आप उठा के देख लो पूरे कांग्रेस पार्टी में कितने लोग हैं ऐसे। आप कोई राज्य देख लो, कमलनाथ है, ऐसी पावर नहीं है। दिग्विजय सिंह है, ऐसी पावर नहीं है। अशोक गहलोत हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, ऐसी पावर नहीं है। 11 सांसद हैं राजस्थान में, 5 सचिन पायलट के कोटे के हैं, जिनको टिकट दिलाई, हाथ दिलाया और सांसद चलो। ऐसे भूपेंद्र हुड्डा करते हैं कि आप जिसको टिकट दिलाया एमएलए बना दिया। तो ये, इसको मैं मानता हूं ये ना गॉड गिफ्ट होता है। ये नेतृत्व सबके पास नहीं है। अच्छा, ये ऐसे नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में आए और आपने मेहनत करी और आप करते गए हो गया, ऐसा नहीं होता। आपने जिसको भी कहा सॉरी, अब जैसे मोदी जी 2014 में वो आए, जिसको भी टिकट दे दी, काले कुत्ते को दे दी, चलो पहुंच गया संसद में। 2019 में भी लगभग यही वही सेम। उनको जानता कोई नहीं। अगर मैं आप इसे पूछूं कि बताओ 10 नाम जो फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सेकंड टाइम, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैं ऐसे थोड़ी आप ही बोल रहा हूँ। ठीक है। वो बेसिकली क्या है, वो उनकी भी फैक्ट्री है। लेकिन मैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, तो भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा फैमिली और सचिन पायलट, इन दोनों परिवारों की एमएलए और एमपी बनाने की फैक्ट्री है। ये मेरी बहुत ही व्यक्तिगत राय है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत दिलचस्प राय है, बहुत दिलचस्प थ्योरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। हाँ प्लीज। अभी राजस्थान का चुनाव था, तो जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत की थी, जो मानेसर जाके बैठ गए थे,
तो उनके साथ ना एक विधायक ने धोखा कर दिया था। अच्छा। तो इस चुनाव में वो इनके पास आए कि मेरे यहाँ एक बार आ जाओ आप। बड़ा दिखता बात, नहीं गए, चुनाव हार गए। इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मैंने फैक्ट्री इसलिए कहा कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग ही है। नहीं आपने बिल्कुल किसी को एमएलए एमपी बना देना छोटी बात है क्या? नहीं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। और दर्शक भी नोटिस कर रहे होंगे, और सलमान तुम भी नोटिस कर लो, अब से ऑफ कैमरा का शो जो है वो बैठा के ही करना है सर के साथ। कितना मजा आ रहा है देख रहे हैं। जैसे हमारे पास न्यूज की फैक्ट्री है। आज फैक्ट्री हो गया, गॉसिप की फैक्ट्री है। गॉसिप की फैक्ट्री, अंदर की कहानी की फैक्ट्री है, जो हम ऑफ कैमरा में लेकर के आते हैं। मुझे आखिर में एक सवाल आपसे पूछना, वो ये है कि जब नेता की बात चल रही है, आधा घंटा हो गया। हाँ, तो बैठ के करेंगे, ऐसी मौज आएगी। जनता चाहती है कि लंबा हो, आप बहुत बोले, बहुत बताएं। दो नेता कांग्रेस के नेताओं की बात हो रही थी, जिग्नेश मेवानी, कन्हैया कुमार, युवा नेता। बहुत चर्चा एक समय में, जिग्नेश मेवानी एक समय में दिल्ली और गुजरात नापते रहते थे, लंबे समय से गायब हैं, सीन से गायब हैं, दिखते नहीं है। जिग्नेश तो अभी हरियाणा की स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, उसमें बैठे हुए हैं। अच्छा, तो अब ये वाला रोल उनको मिला है। जिग्नेश को स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर बना रखा है, वो उसमें बैठे हुए हैं। कन्हैया कुमार की आप बात कर रहे हैं, कन्हैया कुमार थोड़े से गायब हैं जब से वो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली वाले। और मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि जब नेट का, नीट का, स्टूडेंट्स का ये सब इशू चल रहे थे, क्योंकि कन्हैया एनएसयूआई के इंचार्ज हैं जी, कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई, उसमें नजर नहीं आए। थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि वो काफी एक्टिव बंदा है। तो हो सकता है कुछ पर्सनल कारण, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दी वो। कोई वजह इस बात की चर्चा ऊपर तक हुई है। अच्छा, कांग्रेस में ऊपर के नेता, कांग्रेस पार्टी में तो होती है। जब आप अपने रोल में नहीं दिखाई दोगे, यहाँ सब किरदार है ना, यहाँ रामायण चल रही है। इसको मुकुट लगाया वो भगवान राम, इसको पूंछ लगाई वो हनुमान। यही है कांग्रेस पार्टी। बहुत ही दिलचस्प। और मैंने ये तय कर लिया है, मैंने और सलमान ने, कि अगली बार से हम बैठ के तसल्ली से बतियाएंगे, मौज ला देते हैं। अब बैठ के बतियाते हैं, थक जाते हैं हम लोग खड़े बतिया करके, जल्दी निपटा देते थे। इससे पहले मैंने 1 घंटा रिकॉर्डिंग की है, कल 1 घंटा की थी, कल 2 घंटे करनी है। तो न्यूज की फैक्ट्री आपके पास तो करेंगे? नहीं, उसमें न्यूज नहीं होती। अच्छा, न्यूज सिर्फ आपके लोकमत के दर्शकों के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार और बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कैमरा के जितने एपिसोड अभी तक गए हैं, आखिर में मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, और सब में एक बात जो मोटा मोटी रहती थी कि और लंबी बातचीत करो, दिलचस्प बातचीत करो। आज की बातचीत में मुझे तो बहुत मौज आया, सलमान हमारा साथी जो कैमरे के पीछे है, उसे भी बहुत मौज आया। आपको कितनी मौज आई, कमेंट करके जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा, और कोशिश कीजिए कि ऑफ कैमरा के इस एपिसोड को 1 लाख ही बना दीजिए। 1 लाख का आंकड़ा छू लेते हैं, आगे और दिलचस्प तरीके से दिलचस्प बातें कैमरे के पीछे जो होती हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं, दूसरी पार्टियों से भी करने की मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। ये मेरा वादा है। आप ये वादा करिए कि वीडियो देखकर आखिर तक पहुंचे हैं तो कमेंट जरूर करिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ये वाला एपिसोड तो 1 लाख के ऊपर जाना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।